और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं के नताइज के लिए कमेटी तश्कील की गई है। सीबीएसई ने 12वीं रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिजल्ट का क्राइटेरिया तैयार करने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई है और वजारत तालीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीएसई का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा, इसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। 12 रुकनी कमेटी है, 12 मेंबर इसमें शामिल रहेंगे। सीबीएसई का एग्जाम जिस तरह से 12वीं के इम्तिहान जिस तरह से रद्द किए गए थे, उसको लेकर कई तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे थे। स्टूडेंट तलबा को खासकर इन चीज़ों को समझने में दिक्कतें हो रही थी कि आखिर रिजल्ट किस बेस पर तैयार किया जाएगा, और इसको लेकर अब सीबीएसई 12वीं के नताइज के लिए कमेटी की तश्कील कर दी गई है। सीबीएसई ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिजल्ट का क्राइटेरिया तैयार करने के लिए इस कमेटी की तश्कील दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वजारत तालीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। ये पहले ही खबर आम हो चुकी है, लेकिन इम्तिहान रद्द होने के बाद जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा 12वीं के इम्तिहान का, वो किस बिहाफ पर तैयार किया जाएगा, बेस क्या होगा रिजल्ट तैयार करने का, किस तरह से बच्चों को यहाँ नंबर दिए जाएंगे, इन तमाम मौजू को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गफलत का माहौल था, गहमा गहमी थी, तशवीश में थे लोग। और अब इससे बाहर निकालने के लिए एक कमेटी 12 रुकनी कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। इसमें वजारत तालीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे कमेटी के अंदर। कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी कि 10 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उसमें बता दिया जाएगा कि किन किन चीज़ों के बिहाफ पर, किन किन चीज़ों को बेस बनाया गया, आधार बनाया गया, तब रिजल्ट तैयार किया जाएगा।